नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी पर आपका स्वागत है। इस वक्त हम पंजाब और हिमाचल की सीमा पर गगरेट में खड़े हैं। गगरेट विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ लंबे अरसे से युवा नेता चैतन्य शर्मा विधानसभा के लिए अपनी दावेदारी जता रहे हैं। किस पार्टी से, किससे नहीं, क्या उनकी दावेदारी है, कितना उस दावेदारी में दम है, आज इसी की टोह लेंगे। तो आइए करेंगे दौरा गगरेट विधानसभा क्षेत्र का और देखेंगे कितना दम है चैतन्य शर्मा की दावेदारी में। नमस्कार जी, सबको नमस्ते। कैसे चैतन्य आप? ठीक ठाक? हम लोग गुजर रहे थे जी 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 तो आप लोगों के बड़े बड़े फ्लैग्स हमने देखे। जी 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 मैंने कहा चलो पता करते हैं कि हमारा तो शो है दावेदार का, तो मैंने कहा देखते हैं चैतन्य की दावेदारी जिला परिषद के बाद अब विधानसभा के लिए कैसी है। आपका, आपकी टीम का सभी का बहुत तो दिन भर रहेंगे आपके साथ, थैंक यू, है ना? जी सर। ठीक है सर। हाँ। स्वागत है आपका। आज हम गगरेट विधानसभा क्षेत्र में हैं और चैतन्य शर्मा की दावेदारी देख रहे हैं। वो जिला परिषद के अभी सिटिंग मेंबर हैं और आगे वो कोशिश कर रहे हैं विधानसभा में जाने की। क्या उनकी कोशिशें हैं, कितना उनका दावा है, किस तरह का दावा है, दिन भर हम चर्चा करेंगे। अभी चैतन्य हमारे साथ हैं। चैतन्य, अपने बारे में कुछ बताइए। आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई? और जी, तो बेसिकली ये मेरा गांव है, छोटा सा हमारा गांव पड़ता है गगरेट के अंदर, अभयपुर। सो मेरे फादर साहब जैसे उस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में थे, तो जो मेरे इनिशियल ईयर्स थे वो मैंने यूपी में भी काटे, फिर उसके बाद उत्तराखंड में भी काटे। मेरी फॉर्मेटिव एजुकेशन जो है उत्तराखंड के बोर्डिंग स्कूल्स में हुई। फिर मैं वहाँ से दिल्ली चला गया था। दिल्ली में फिर मैंने अपनी +2 की पढ़ाई करके देन आई वेंट टू अमेरिका आफ्टर दैट। मैंने अपनी ग्रेजुएशन अमेरिका में करी, इकोनॉमिक्स एंड इंटरनेशनल अफेयर्स में। करते कराते फिर वहाँ जॉब भी करना शुरू कर दिया। आई वॉज एसोसिएटेड विद द वर्ल्ड बैंक। तो 1-1.5 साल के लिए वहाँ पर मैं आई वॉज गिविंग माई सर्विसेज ओवर देयर। बट अपना एरिया के साथ लगाव जैसे हमारे हिमाचली लोगों का रहता ही है और हमारे क्षेत्रवासियों का रहता ही है। सो जब भी हम हर यहाँ पर विंटर में या समर में आते थे, हमारा एक माता चिंतपूर्णी का मंदिर है। फिर हमारा जो बिल्कुल नेबरिंग गांव है भद्रकाली, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रेवरेंस है माता भद्रकाली की। तो फिर उनसे मुलाकात, अपने घर वालों के साथ मुलाकात करते करते दर्शन के लिए आना जाना लगा रहता था। सो आई इवेंचुअली केम बैक टू इंडिया। देन आई वाज पार्ट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। मैंने अपनी लॉ की डिग्री वहाँ करी और वो डिग्री करने के बाद देन आई सेट अप माई ओन लॉ फर्म इन दिल्ली। फिर वो करने के बाद देन आई केम टू गगरेट इन 2018-19, जहाँ मैंने सोचा था कि कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशनल कॉजेज़ के लिए यहाँ पर एक कुछ सेटअप करना चाहिए। तब राजनीतिक कोई विचार था नहीं। प्लीज़ प्लीज़ लीजिए। थैंक यू थैंक यू। तब एक्चुअली कोई राजनीतिक ज़्यादा विचार था नहीं। देखिए, वही मैं पूछना चाह रहा था कि देखिए आपके पापा जो थे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जी में जी थे। बच्चा बोर्डिंग स्कूल जो अभी रिनाउंड बोर्डिंग स्कूल से पढ़ा, फिर आपने बताया कि आप अमेरिका में पढ़े, फिर वहाँ आपने वर्ल्ड बैंक में नौकरी करी। तो फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि आपको लगा कि नहीं, मुझे जाके ये पॉलिटिक्स करनी है? क्योंकि आज की डेट में जिसको बोलो पॉलिटिक्स, तो नेताओं को तो छूटते ही शुरू हो जाता है कोई भी। देखिए संजीव जी, इसमें एक जो मोस्ट कॉमन आपको चीज़ देखने को मिलती है वो ये है कि लोग बोलते हैं अधिकतर तौर तरीके से कि हमारा एरिया के साथ बड़ा लगाव था। वो तो नेचुरली हर एक मेरे ख्याल से पेट्रियोटिक इंडियन का तो वो रहता ही है। बट मेरे को एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं यहाँ आता रहता था और लोगों से मुलाकात होती रहती थी, परिजनों के साथ उठना बैठना होता था, तो मेरे को हमारे एक एरिया में बहुत बड़ा एक अनडाइंग पोटेंशियल दिखा था 18-19 में। जैसे अगर हम यहाँ पर अपने यूथ की बात करें फॉर एग्जांपल, बहुत सारे हमारे यहाँ का जो जितना भी वर्कफोर्स है वो अपनी सर्विसेज आउट ऑफ स्टेट जाके दे रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम भी दिल्ली में थे जहाँ हम पढ़ते थे, तो हमारा हिमाचली भाइयों के साथ, बहनों के साथ मिलना उठना बैठना होता था। सो एक माइंड में हमेशा एक थॉट रहता था कि देयर आर पीपल हु आर वेरी वेल एजुकेटेड, कमिंग फ्रॉम गुड फैमिली बैकग्राउंड्स, एंड दे आर कमिंग 200, 300, 500 किलोमीटर्स अवे। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनकी कमियाँ हैं हमारे क्षेत्र में? वाई डू दे हैव टू मेक दो सैक्रिफाइसेस
तो आपने आपने फिर ये सीधे सीधे क्यों नहीं जंप किया विधानसभा में, लोकसभा हाँ, में? जैसे मैंने मतलब आपको बताया जिला परिषद से आए 2018-19 आप। अभी मेरी जो उम्र भी है मात्र 28 साल की है। सो जब मैंने अपनी लॉ की डिग्री करने के बाद लॉ फर्म सेटअप करी थी, जैसे एक नॉर्मल एक व्यक्ति का होता है, आई थॉट कि करियर में हम पहले एक स्टेबिलिटी लाके देन विल जंप इनटू दिस। बट 2019-20 एंड एज वी नो 2020 जो था एक वाटरशेड ईयर था पूरे विश्व में बिकॉज ऑफ कोरोना। तो जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने भी, संस्था ने भी जो कोविड के टाइम के दौरान काम करा था, उसमें हमें जो लोगों के साथ एक हमारा उनका साथ जुड़ाव हो गया था एक ऑटोमेटिकली। और हमारा मेरा कहना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मेरी जो टीम थी, जो लोग मेरे साथ जुड़ गए थे डे वन से, और जो हमारा लोगों के साथ इंटरेक्शन हो गया था, एक फैमिली लाइक इंटरेक्शन पूरे क्षेत्र में हो गया था। तो हमने सोचा था कि अगर हमने सिस्टम में कोई चेंज लाना है, सो यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ द सिस्टम। और फिर उसमें किस बात की देर, तो वी थॉट कि क्यों ना एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की तरफ जाने के घर लिए। पे और कौन कौन है? मेरे फादर, मेरी मदर और मेरी एक एल्डर सिस्टर है। तो जब आपने बोला कि मुझे पॉलिटिक्स करनी है, तो उन्होंने नहीं बोला कि यार क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने तुमको यहाँ पढ़ाया इतने बड़े बड़े स्कूल में? जी, तो एक एप्रीहेंशन एक लेवल पे थी, बट बिकॉज ऑफ द फैमिली बैकग्राउंड दैट आई कम फ्रॉम, हमने अपने फादर साहब के साथ एडमिनिस्ट्रेशन देखा था फ्रॉम अ मिडिल लेवल टू अ वेरी वेरी हाई लेवल। एक स्टेट कैसे चलती है, स्टेट्स के ऑफिसर्स का कैसे सेंट्रल ऑफिसर्स के साथ इंटरेक्शन होता है, कौन की प्लेयर्स होते हैं। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए एक्चुअली आई विल से मेरे को बहुत सपोर्ट मिला है। एंड मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मैं जहाँ तक भी पहुँचा हूँ उसमें मेरी मॉम का बहुत बड़ा एक योगदान रहा है, मेरी सिस्टर का। इवन जब हम अमेरिका में थे तो हम वी वर वेरी क्लोजली ऑलवेज लिंक्ड विद व्हाट्स हैपनिंग इन इंडिया। हमारे यहाँ पर हमारे गृह क्षेत्र में हिमाचल में क्या हो रहा है। फादर ने उत्तराखंड में सर्विस करी थी, वहाँ से बहुत ज़्यादा मदर लगाव हाउस था। वाइफ है या? हाँ जी, मेरी मदर हाउस वाइफ है, इनफॉर्मल कंसल्टेंट ऑफ द फैमिली हैं। तो एक जो आपको आप बोल सकते हैं संरक्षण सानिध्य, जो भी एक आगे से आपको मिलती है गाइडेंस फोर्स, वो पिलर ऑफ द फैमिली है। तो चैतन्य, आपका एक्सपीरियंस कैसा था पिछले चुनाव का जो आपने लड़ा जिला परिषद का? बहुत ही सर, मैं कहना चाहूँगा एक ग्राउंड ब्रेकिंग एंड जो इसको लाइफ चेंजिंग बोलते हैं एक्सपीरियंस था। क्योंकि जैसे आप जानते हैं जिला परिषद का इलेक्शन जो होता है एक्चुअली अधिकृत होता है, नॉन सिंबल बेस्ड इलेक्शन होता है। मोर सो ऑफ अ पर्सनालिटी ड्रिवन इलेक्शन होना चाहिए, बस जिस हिसाब की हमारे प्रदेश की बात करें अगर, तो जो परिस्थितियाँ बनती हैं उसमें कहीं ना कहीं पार्टी बीच में आ हाँ, कि जाती ये है। फलां पार्टी का आदमी है, फलां एग्जैक्टली पार्टी का इससे आदमी। सपोर्टेड है, इसका बैक्ड है। लोग तो ऊपर से लेके नीचे सारे लीडरों का नाम ले लेते हैं अपने कैंपेन को आगे प्रमोट करने के तो लिए। वो आपके लिए तो बड़ा जी फिर चैलेंजिंग होगा। बट दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग कि वो बिल्कुल लाइफ चेंजिंग था, क्योंकि जो लोगों के साथ वन टू वन इंटरेक्शन में जो उन्होंने फॉर माई पर्सनालिटी और फॉर द विजन, जो हमारी टीम की ऑर्गेनाइजेशन थी उसको जो पहचाना, हमें परखा, और जो काम हमने इलेक्शन से पहले भी करते आए थे और फिर इलेक्शन के बाद होपफुली जो हमने पिछले 1.5-2 साल में अपना कार्य करा है, उसमें जो एक रिजाउंडिंग हमें सपोर्ट मिला है, तो वो अपने आप में एक लाइफ चेंजिंग था कि पीपल एक्चुअली वांट समथिंग टू हैपन ऑन ग्राउंड। तो अभी आप किस पार्टी का टिकट आई कर रहे हैं? देखिए सर, अभी लाइक आई हैव सेड कि पिछले 1.5-2 साल से एंड आफ्टर दैट इलेक्शन अभी तो एवरीथिंग हैज़ बीन बेस्ड अराउंड दी ऑर्गेनाइजेशन, और हमारे जितने भी एफर्ट्स रही हैं और जो हमने एक ऑर्गेनाइजेशनल तरीके से लोगों के साथ वन टू वन कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश करा है। तो जहाँ तक विधानसभा इलेक्शन की बात है, देखिए इलेक्शन तो मैं ऑब्वियसली विद डेफिनेटिव लड़ना है। बिल्कुल जी बिल्कुल 100% लड़ना है। लोगों का एक बहुत ज़्यादा हमारी देवतुल्य जनता जो है गगरेट विधानसभा की, बहुत ज़्यादा समर्थन रहा है उनका, स्पेशली जो यूथ एंड विमेन है, उन्होंने आगे आके बढ़ चढ़कर जो है एक पूरा हमारे ऊपर विश्वास दिखाया है, हमारे साथ वो पार्ट बने, सिर्फ विश्वास ही नहीं दिखाया, एवरीबडी इज़ अ पार्ट ऑफ हर जर्नी। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए अभी पार्टी का जो है अभी माहौल जो है, अभी मैं सबको यही बोलता हूँ कि टिकट और नो टिकट बट इलेक्शन। जी वार्म अप अभी हो चुका है। आई एम नॉट सेइंग नो टू एनीथिंग। अभी देखिए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब यंग लीडर्स आगे आते हैं, आइडियोलॉजिकल आपका एक फ्रेम ऑफ माइंड होना और पर्सपेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है आज की डे एंड एज में, बट आपको रियलिटी ऑफ द करंट सिचुएशन को देखना और उसको असेस करना बहुत ज़रूरी है, जो हम अभी वर्तमान में कर रहे हैं। तो देखते हैं अगले 2-3। चैतन्य ने एक संस्था भी बनाई है YSP के नाम से भी, जैसा कि उन्होंने कहा कि ऑप्शंस आर ओपन, टिकट किसी पार्टी से मिले या नहीं मिले वो अलग बात है, लेकिन इलेक्शन लड़ना है क्योंकि लोग उनके साथ कनेक्ट हो गए, जुड़ गए, और लोगों का कहना है कि आप थोड़ा ऊपर के लेवल पे जाके जो है जनसेवा करें। क्या क्या आगे उनके कार्यक्रम हैं, किस तरह से उनकी जो YSP है उसका क्या मतलब है, किस तरह से लोगों के लिए वो काम कर रहे हैं पिछले 2-3 साल से, जब से वो जिला परिषद में एक्टिव पॉलिटिक्स में आए हैं तब से उन्होंने क्या क्या किया, दिन भर इसको देखेंगे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मिलते हैं। देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम दावेदार गगरेट विधानसभा। वेलकम बैक। गगरेट विधानसभा की क्या सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, क्या ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे चैतन्य से। चैतन्य, अगर इस विधानसभा की बात करें तो हमारे यहाँ देखा गया है कि जितनी भी मैक्सिमम विधानसभा है, 1-2 को छोड़ के,
वो फेज वाइज में होती है जी, अपर एरिया है, ये लोअर एरिया है, मिडिल एरिया है, तो यहाँ भी ऐसा कुछ है? देखिए सर, क्योंकि एक ये जो ज़िला है हमारा, ज़िला ऊना, पूरे हमारे 12 ज़िलों में हिमाचल में, बाय वर्च्यू ऑफ इट बीइंग प्लेन्स बेसिकली जो रीजन है हमारा, आप चिंतपूर्णी चले जाएँ तो थोड़ी चढ़ाई वहाँ शुरू होती है। यहाँ की जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं ऑल्सो बिकॉज बीइंग टू तरफ से बॉर्डर्ड ऑन पंजाब साइड, तो इसका यहाँ पर एक अपना विचित्र प्रकार के इश्यूज़ हैं, बेनिफिट्स हैं, सारा का सारा अगर आप क्यूमुलेटिवली देखेंगे। तो जो हमने भी जितना रिसर्च करा है, जितना लोगों के साथ हमने तालमेल बिठाया है, एंड जो मैंने अपने कार्यकाल में भी पिछले 1.5-2 साल में देखा है, आई थिंक यू कैन कैटेगराइज इनटू 3 मेजर इश्यूज़ जो आपके सामने आते हैं, विच आर इन टर्म्स ऑफ शिक्षा, आपकी एजुकेशनल की रिलेटेड सर्विसेज, सेकेंडली आपकी स्वास्थ्य की सेवाएं, एनीथिंग कंसर्न विद हेल्थ, एंड थर्डली साथ साथ आपका जो क्षेत्र पड़ता है रोज़गार का, योर एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज। तो होता क्या है कि क्योंकि वी हैव 45 पंचायत्स एंड 2 नगर पंचायत्स, एंड बहुत ज़्यादा जोग्राफिकल टेरेन में कोई डिफरेंस नहीं है, तो एट द एंड ऑफ द डे जो बच्चा पढ़ रहा है वो दौलतपुर कॉलेज जाके पढ़ रहा है, यहाँ सीट्स नहीं मिल रही हैं तो आगे जाके नेक्स्ट सब डिवीज़न अम्ब में एडमिशन ले रहा है, वहाँ पढ़ रहा है, अदरवाइज गोइंग फर्दर लिटिल बिट डाउन टू ऊना। अगर आप यहाँ पर अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में भी देखते हैं, उनकी संबंधित जो गतिविधियाँ रहती हैं, जो प्रॉब्लम्स इश्यूज अराइज करते हैं, फर्स्ट एड आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में यहाँ जाएंगे या आप यहाँ के CHC में जाएंगे, देन यू गेट रेफर टू द सिविल हॉस्पिटल इन ऊना। इवन इन टर्म्स ऑफ रोज़गार आप देख लीजिए, तो क्योंकि एक सब डिवीज़न ऑफ अम्ब जो है थोड़ा सा और ग्रेजुअली डेवलप हुआ है ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स, एंड देन ऊना बीइंग द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, तो यहाँ पर सामान्य तौर से देखते हैं तो इन चीज़ों में, तीनों इन सेक्टर्स में यहाँ पर उस टाइप ऑफ डेवलपमेंट नहीं हुआ है जिस टाइप का यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स डेवलप हुआ है। सो जो मानव संसाधन में लोगों में जो चेंजेस आए हैं, जो एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलपमेंट हुई है फ्रॉम एनी वैल्यू, चाहे वो उनका मैच्योरिटी इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन हो, मैच्योरिटी इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज हो, तो उनका आउटपुट उनको इस हिसाब से नहीं मिला है सिस्टम के अंदर से। सो मेरा कहने का मतलब यही रहेगा कि ये तीन जो हैं बहुत ज़्यादा फिजर पॉइंट्स हैं। पिछले जब डिलिमिटेशन से पहले की बात है, तो इस कंस्टिट्यूंसी के जो विधायक थे वो उद्योग मंत्री भी रहे। उस टाइम पे एक प्रोसेस यहाँ इनिशिएट हुआ कि इंडस्ट्रियल एरिया फोकल पॉइंट्स, उससे आप कितना सेटिस्फाइड हैं अभी? सर ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन टू बी हैड। जो आप एक प्रकार से ढांचा देखते हैं ग्रेट इंडस्ट्रियल एरिया का, जो 15-20 साल पहले कंसेप्शुअलाइज हुआ था, एंड आज फॉर एग्जांपल यू कैन टेक नेम ऑफ अ बिग मल्टीनेशनल ल्यूमिनस जो है, उसी के आजू बाजू की एंसिलरी यूनिट्स और इंडस्ट्रीज हैं जो डेवलप हुई हैं। अगर आप जाएंगे तो देयर विल बी 5-10 अदर यूनिट्स जो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है, बट बाकी जितने भी यूनिट्स हैं दे आर एंसिलरी टू लूमिनस इन अ सेंस। अब हुआ क्या है कि अगर एक इंडस्ट्रियल एरिया में, एक इंडस्ट्री में अगर कोई प्रॉब्लम अराइज करती है तो वो सारों को नेट इफेक्ट करती है। वी हैव नॉट सीन मेच्योरिटी ऑफ द इंडस्ट्रियल एरिया बियॉन्ड दैट। स्कोप जो है कामकाज का, सर्विसेज का, वहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का वहीं तक ही सीमित रहा है। जो मैंने एडमिनिस्ट्रेटिवली लास्ट 2-3 ईयर्स में देखा है, एंड इवन विद कॉन्वर्सेशन बिफोर दैट, 5 साल में देख लीजिए आप, उसका ये जो 4 साल 5 साल बीचे और उसके पहले 5 साल जो बीचे, यहाँ पर किसी भी तरीके का न्यू इनकमिंग नहीं आई है, कोई इनिशिएटिव नहीं आया इंडस्ट्री की तरफ से। जो हैं जी उनको लेकर एक रूल था कि हमारे लोकल यूथ को 70% एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, उससे आप सेटिस्फाइड हैं यहाँ पे? ऐसा है या फिर छोटी मोटी नौकरियां देके चिल्ला देते हैं मेरे हमारे से लोगों ज़्यादा जो मेरा इंटरेक्शन हुआ है, एंड लीगली भी अगर हम इसको देखते हैं, वो एक जो उन्होंने एक सॉर्ट ऑफ एक बनाया था बेंचमार्क कि 70% होगा, वो हो रहा है सर, बट उसकी कार्यप्रणाली क्या है, वो किस तरीके से करा जा रहा है, वो है ठेकेदारी प्रथा। फॉर एग्जांपल, आप लोगों को दे देते हैं लेटर फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड यू हैव टू री-साइन देम आफ्टर 3 ईयर्स, बट हो क्या रहा है कि वो तो ठेकेदारी सिस्टम पे ही चल रहे हैं। 2 साल के बाद आप उनको थोड़े दिन के लिए घर भेज देते हैं अवकाश के लिए, उनका जो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है वो टूट जाता है। लेबर लॉज फॉलो नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल फ्लाउट भी क्या कह सकते हैं, एंड आई डोंट थिंक इंडस्ट्री 100% टू ब्लेम इन दिस है। जैसे मैं पहले कहना चाह रहा था कि इंडस्ट्री वर्क्स इन अ कोऑपरेशन विद द एडमिनिस्ट्रेशन, और जो एडमिनिस्ट्रेशन का इसमें एक तरीके का विजन होनी चाहिए, और जो उनको सेगवे होना चाहिए एक वर्कर के बीच में और एक इंडस्ट्री के बीच में, वो बिल्कुल भी फॉलो नहीं हो रहा है। सो लोगों के अपने खुद के नेपोटिज्म के रूल्स एंड रेगुलेशंस है, खुद के आपस में लिंकेजेस हैं, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों हैं। अगर आप ट्रक यूनियंस को ले लीजिए, जो यहाँ पर बहुत हार्ड वर्किंग लोग हैं, जो जिन लोगों ने अपना वहाँ से एंटरप्राइज निकालते हैं, उन लोगों का सेम्बलेंस नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, तो फर्दर फिर वो इंडस्ट्री के साथ भी उस हिसाब से जो है एक तरीके का तालमेल नहीं बैठा पाते हैं। सो बहुत ही हैपहैज़र्ड तरीके से, एक बहुत ही मतलब जो बोलते हैं जी चलती का नाम बस गाड़ी है, उस हिसाब से जो है एक हमारा इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट का जो क्षेत्र है, इन अ वेरी वेरी मतलब हैंडीकैप तरीके से चल रहा है। बॉर्डर एरिया है तो माइनिंग और ये ड्रग्स वाला मामला भी होगा। जी जी जी, ड्रग्स एक ऐसा इशू है जो अभी बिल्कुल 100% टू फोर फ्रंट आया नहीं है,
बट इफ़ यू विल टॉक टू एनी लोकल, आपको पता चलेगा कि वो कितना ज़्यादा हमारी सोसाइटी में एंट्रेंच हो चुका है। तो कहाँ प्रॉब्लम है देखिए, अब ऑफ कोर्स चेक बीइंग करने में? ऑफ कोर्स बीइंग अ बॉर्डर एरिया, तो इसका जो इन्फ्लक्स है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव लूप होल्स की वजह से हो, चाहे लोगों के संरक्षण सानिध्य की वजह से हो, जो ऑलरेडी सिस्टम का पार्ट है, वो हर एक लेवल पे है। अगेन, हैविंग सेड दिस, आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट कि जितने भी हमारे पुलिस प्रशासन है, हमारे जो टॉप लेवल के ऑफिसर्स हैं, उन्होंने काफ़ी इसके ऊपर ध्यान भी दिया है, एंड दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट। बट आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट कि जो लोअर लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है, एंड जहाँ पर इट्स ईजी टू क्रिएट अ गैप, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिनको अगेन मैं इसको एक एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स फ्रॉम द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाहूँगा कि जो लोग जनप्रतिनिधि चुन के आ रहे हैं, वो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, वो या तो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, या उनके इंटरेस्ट जो हैं वो कहीं ना उनके कहीं साथ दूसरी मिले तरफ हैं, दूसरी डाइवर्टेड है। तरफ डाइवर्ट है। सो अगेन, इसमें किसी के ऊपर आरोप वाली लगाने की बात नहीं है, जरूरत नहीं बट है, ये लेकिन प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है जो डीपली हमारे यहाँ पर एक आ रही एक है। इस प्रॉब्लम को हल करने का जो सामान्य हमको लगता है तरीका ये है कि यूथ का जो फोकस है वो डाइवर्ट किया जाए फिटनेस की ओर को उसमें। तो अभी अपने 2 साल के कार्यकाल में आपने, क्योंकि मैंने देखा बाकी जगह पे भी कुछ जिम्स वगैरह लगा रहे हैं, तो आपने भी कुछ इस तरह के कोई क्रिएशन किया, कोई देखिए स्पोर्ट्स सर, एक्टिविटीज के लिए मामले? मैं इन पॉलिटिक्स हमेशा बिलीव करता हूँ कि पॉलिटिक्स में पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होना बहुत ज़रूरी है। आप जगह जगह पे देखेंगे, स्पेशली जब नेता और पार्टियां बाहर प्रचार करने निकलती हैं, तो यू विल सी कि ड्रग अवेयरनेस कैंप्स या नशा मुक्ति अभियान चलाए जाते हैं। उनकी भी अपनी एक वैल्यू है, अवेयरनेस बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, बट जब तक आप अपने यहाँ के यूथ को पॉजिटिवली नहीं इन्फोर्स करेंगे, अगर हम ड्रग्स के मुद्दे के बारे में बात करेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इन्फॉर्म देम अबाउट, हमें चाहे वो स्पोर्ट्स के माध्यम से हो, शिक्षा के माध्यम से हो, एक जो वर्जिन माइंड होता है, मेंटल फ्रेम चेंज करना पड़ेगा बिल्कुल, यूथ जो का। एक वर्जिन माइंड होता है, जो एक एडोलेसेंस में एक बच्चा है 14-15 साल का, अगर आप उनको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाएंगे तो वो बढ़ते जाएंगे। आप अगर वाईएसपी की भी बात करते हैं, सो वी हैव 1000+ वॉलंटियर्स विद अस टुडे। अब उनका क्या है कि उन्होंने हमें एक रास्ता दिखाया है, हमने एक मिशन और विजन साथ में लगाया है, सो दे आर गोइंग डाउन अ पॉजिटिव ट्रैक। जब आपके पास 10 घंटे का काम होगा दिन में करने के लिए, तो आप उसके बाद घर जाके सोएंगे, पेरेंट्स के साथ टाइम बिताएंगे, एंड नेचुरली आपका इधर उधर की चीजों में ध्यान नहीं जी, जी, जाएगा, जी। और कंपनी आपकी अच्छी होगी तो बिल्कुल, आगे बिल्कुल। जो चलेगा। एक क्रिमिनलाइज़ेशन ऑफ सोसाइटीज़ भी होता है, जो एंट्रेंच होता है किसी भी एक सोसाइटी में, कहीं पर भी, किसी भी कम्युनिटी में, वो इसलिए होता है क्योंकि वो गैप बीच में बन जाता है। सो यू हैव बीन ऑर्गेनाइजिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स आल्सो बिल्कुल, फ्रीक्वेंटली? बिल्कुल। हमारा स्पोर्ट्स में जो है, हम फ़ोर फ्रंट पे रहते हैं। जो हमारी 3 मुख्य तौर पे, जैसे मैंने प्रॉब्लम्स भी आइडेंटिफ़ाई करी, हमारा फ़ोकस पे उन्हीं पे रहता है। शिक्षा, उसके बाद स्वास्थ्य, एंड देन साथ-साथ रोज़गार। बट शिक्षा के अंतर्गत हम हमेशा यही बोलते हैं, पेरेंट्स को भी यही मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं कि अगर आपके बच्चे में अगर उनके अंदर वो स्पिरिट है, और अगर उनके अंदर वो हुनर है, तो उसको चैनलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे जो भी स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं, जैसे आप आज हमें बहुत ही अच्छे दिन पे मिले हैं, हमारा देश का जो है आज़ादी का महोत्सव भी मनाया जा रहा है। सो 14th को कल हमने यही वीरों के नाम हमने एक दौड़ का भी आयोजन किया था, ग्रेटाथन का। सो उनको देख के हमें भी प्रोत्साहन हुआ कि हमारे को परसों रात को आवर फ़ोन्स वर रिंगिंग कंटिन्यूअसली, तो हमारे पास कम से कम 1500 से 2000 रजिस्ट्रेशन आया। कल बारिश भी हुई, तब भी 1200, 1300, 1400 जो बच्चे हैं पार्टिसिपेशन रहा। वो आए। और सर, उसमें सबसे ज़्यादा समझने वाली बात ये है कि जो लड़कियां हैं, हमने 12 किलोमीटर की रेस रखी थी, जिसमें हमने कैप करा था लड़कियों को 3 किलोमीटर पे, एंड आई वाज आल्सो गोइंग अराउंड सारे के सारे रास्ते में, एंड आप विश्वास नहीं करेंगे कि हमारे यहाँ की जो लड़कियाँ हैं, नंगे पाँव पानी के थ्रू उन्होंने वो 12 किलोमीटर की भी रेस पूरी करी है, एंड विद इन वेरी लेस गैप टाइम के भी जितने में लड़कों ने करी थी। तो ये हमारे यहाँ का हुनर है, जज्बा है हमारे यहाँ के यूथ का, जिसको आप जब निखारेंगे तो वो ऑब्वियसली फोर फ्रंट पे आएगा। हमने जिम्स भी जगह जगह पे दिए हैं। मैं जब जिम भी देता हूँ तो मेरा यूथ से ये होता है कि देखिए, दिस इज़ नॉट अ पॉलिटिकल गिमिक। मैं आपको एक चीज़ दे के जा रहा हूँ, तो उसमें अकाउंटेबिलिटी मेंटेन रहनी चाहिए। आप उसकी, ये तो जिम जो होता है वो तो 10 साल की लाइफ के साथ आता है। आप अधिकतर तौर तरीके से देखेंगे, न्यूज़ में भी आता है जगह जगह पे कि खंडर बन गए हैं जिम, उनका कोई यूटिलाइजेशन नहीं हाँ, हो तो रहा उसको संभालना तो उन्होंने ही है। है। एग्जैक्टली, तो आप दे सकते हैं मेंटेनेंस तो, या उसकी देख-रेख तो उनको करनी है। एग्जैक्टली, तो उनको जब आप स्टेक होल्डर बनाएंगे और उनको बताएंगे कि देखिए, ये आप हमसे एक जिम्मेदार तरीके से ले रहे हैं, बट उसको संभालना इज़ ऑल्सो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो एक कनेक्शन बैठाना बहुत ज़रूरी है। स्पोर्ट्स के भी जो टूर्नामेंट होते हैं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन का फुल इन्वॉल्वमेंट होता है इन द कैरिंग आउट ऑफ द इवेंट। इट इज़ नॉट लाइक कि आपने एक या तो राशि दे दी या आपने एक बैक सपोर्ट दे दिया। जब तक आप एक इकोसिस्टम को नहीं डेवलप करेंगे, तब तक उसका लाभ आगे नहीं है। उसका लाभ नहीं हो पाएगा। आप करने के लिए तो कर सकते हैं। चलिए, आपके वाईएसपी की बाकी चीज़ें भी करेंगे, लड़कियों वाला आपने इश्यू उठाया उसकी भी बात करेंगे, क्योंकि आपके आगे आपका एक प्रोग्राम भी है बच्चियों को लेकर। लगातार चर्चा जारी करेंगे। एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा जो मुझे लगता है कि हर आदमी यहाँ पूछना चाह रहा है, बहुत बड़ा इश्यू है।
अब कर्मचारियों को ओपीएस मिलती है नहीं मिलती है, ये बहुत बड़े लेवल का इशू है। लेकिन एक इशू साथ में भी आता है कि एमएलए पेंशन छोड़ें अपनी। तो अगर आपको जनता मौका देती है तो आप पेंशन लेंगे या नहीं लेंगे? नहीं सर, ये तो मैंने एक्चुअली एट द टाइम ऑफ जिला परिषद ऑल्सो जो है, मेरे को भत्ता मिलता था, मैंने वो सारा हमारी गर्ल चाइल्ड डेवलपमेंट में एंड जितने भी हमारी आशा वर्कर्स हैं ना, आंगनवाड़ीज़ हैं, उनके लिए मैं मानता हूँ कि इन ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स जो हमें भत्ता मिलता है, जो हम अपनी तरफ से योगदान देते हैं, वो बहुत ही एक बूंद है ओशन में। सो मैंने वो तब भी करा था एंड आगे आने वाले वक्त में भी आई पर्सनली बिलीव एंड ऐसा मेरा मानना ये भी है कि हर सिचुएशन का जो होता है रिस्पॉन्स अलग अलग होता है। जो बाकी के भी माननीय विधायक चुन के आते हैं, उनकी अपनी परिस्थितियाँ होती हैं। बट यू आर नॉट फॉर पेंशन एज एमएलए? बट आई थिंक फ्रॉम माई ओन पर्सनल सर्कमस्टांस एंड जो भगवान का मेरे ऊपर एक आशीर्वाद रहा है एंड जो परिस्थितियाँ रही हैं, मैं चाहूँगा कि मैं उस फंड को एनीवेज जो चाहूँगा इट शुड बी टुवर्ड्स द डेवलपमेंट। क्योंकि अगर जब हम मतदान ले रहे हैं जनता का और एक जनप्रतिनिधि के रूप में विधानसभा में उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। नौकरी तो कर ही लेगी पेंशन से। बिल्कुल बिल्कुल सेवा बिल्कुल कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अच्छी बात है, आगे भी आपसे चर्चा जारी रहेगी। जी तो ये इस चर्चा का जो उभर के असली मुद्दा आया वो यही आया कि अगर चैतन्य को जनता मौका देती है तो कम से कम जो इस वक्त का बड़ा इशू है पेंशन वाला, वो पेंशन नहीं लेंगे। ओपीएस वाला मामला तो सरकारें तय करती हैं, वो बात की बात है, लेकिन वो पेंशन नहीं लेंगे। आगे और कार्यक्रम हैं, उसमें भी चर्चा हमारी जारी रहेगी। आप हमारा खास कार्यक्रम दावेदार देख रहे हैं, बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ। ब्रेक के बाद मिलेंगे। आज हमारा स्वाधीनता दिवस भी है और इस मौके पर पूरे देश में, जैसे कि आप जानते हैं, हर घर तिरंगा अभियान भी चला हुआ है। लोग अपने अपने घरों पे, संस्थानों पे तिरंगे लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ चैतन्य ने एक खास बात भी करी है। उनका एक प्रोजेक्ट है, हर दिल तिरंगा। तो ये क्या है, उसके बारे में भी बात करेंगे। चैतन्य, हर घर तिरंगा तो चला हुआ है, हर दिल तिरंगा क्या चीज़ है? जी सर, हमने थोड़ा सोचा कि यहाँ पर देखिए, हम जब कोई भी ऐसे देशभक्ति का इवेंट आता है तो लोग उस टाइम पे बहुत ज़्यादा जो है उत्साहित हो जाते हैं। तो इस कैंपेन के थ्रू हमने सोचा कि दिल पे बगल में आप तिरंगा को रखेंगे तो इसको, इस इनिशिएशन के थ्रू आप इसको साल भर इस महोत्सव को और इस उत्सव को मनाइए और याद रखिए। और देश के प्रति जो हम सभी की एक प्रतिस्पर्धा है और हमारी जो एक लाइकेबिलिटी है और जो हमारी एक हमारा अप्रोच है टुवर्ड्स द नेशन, वो हमेशा रहनी चाहिए। और तिरंगा तो है आपके बिल्डिंग्स पे रहेगा या आपके संस्थान जी में जी रहेगा, जी जी। और ये आप कभी भी लगा सकते हो। हाँ, और ये हमारे आपके दिल में रहना चाहिए हमेशा। ठीक। तो हमने उस विजन के साथ इसका यहाँ पर जो है थोड़ा सा डेरिवेटिव करा था, तो आपके लिए भी बिल्कुल है। बिल्कुल रहिए जी, चलिए, आपको भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आज के भी तो स्वतंत्रता ये दिवस। चैतन्य का एक अलग से कंसेप्ट था, हर दिल तिरंगे का। एक और अलग कंसेप्ट है उनका जो भारत सरकार की ही योजना से मिलता जुलता है। वो क्या है, अगले पार्ट्स में उसकी भी चर्चा करेंगे। बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ। वेलकम बैक। आप हमारा खास कार्यक्रम दावेदार देख रहे हैं। हम गगरेट विधानसभा में चैतन्य शर्मा की दावेदारी की टोह ले रहे हैं। इस वक्त चैतन्य हमारे साथ है। चैतन्य, आपने एक संस्था भी बनाई है, एनजीओ कह लें या उसको संस्था कह लें, वाईएसपी। पहले तो ये बताइए उसका फुल फॉर्म क्या है? जी, तो सर ये जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है बाय द नेम ऑफ युवा शक्ति पराक्रम, मैं जब इसके बारे में चर्चा भी करता हूँ, स्पेशली यूथ के साथ जो हम इस पे रखते हैं अपना मुद्दा, ये दिस इज़ अ सेल्फ हेल्प ऑर्गेनाइजेशन। ये कोई एनजीओ नहीं है। मैं डिटेस्ट करता हूँ एनजीओ वर्ड को, क्योंकि जितने भी हमारे गगरेट विधानसभा के निवासी हैं, हिमाचल प्रदेश के भी अगर आप जो मूल निवासी अगर उनको देखेंगे, बहुत हार्ड वर्किंग पीपल हैं, बहुत ही हार्ड वर्किंग। हमारे अंदर एक बहुत क्वालिटी है। बहुत सारे लोग अपनी देश के लिए भी सेवाएं दे रहे हैं, साथ साथ जो है गवर्नमेंट सिस्टम में बहुत सारे लोग हैं जो इन्वॉल्व में, प्राइवेट सेक्टर में भी जो लोग हैं, जहाँ पर भी लोकली हो चाहे बाहर जाके भी, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। सो यहाँ पर जो है एक विजन और डायरेक्शन की ज़रूरत है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए युवा शक्ति पराक्रम इज़ अ सेल्फ हेल्प ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ हम यूथ को फोकस करते हुए एंड विमेन ऑल्सो, उनको सेल्फ सफिशिएंट कैसे बनाया जा सकता है, हमारा फोकस इसके ऊपर रहता है। मैं आपकी स्कीम पढ़ रहा था कहीं, वो शिक्षा
शक्ति वाली जी जी जी, शिक्षा वो में क्या है शक्ति। एग्जैक्टली, और आपका शायद आज कार्यक्रम भी है उसको बिल्कुल, लेकर, बिल्कुल, एग्जैक्टली बिल्कुल। क्या है वो? जी, तो जैसे हमने पहले भी चर्चा करी थी, जो हमारे 3 मुख्य बिंदु हैं, बी इट एजुकेशन, हेल्थ केयर और रोज़गार। जी। तो एजुकेशन के सेक्टर में हमने शिक्षा में शक्ति का जो अपना ये एक स्कीम लॉन्च करा था, उसमें हमारा यही था कि हम इवैल्यूएटिव पर्पज़ के थ्रू चिल्ड्रन की लिस्टिंग निकालें, स्टूडेंट्स की लिस्टिंग निकालें, जी। जो अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं मेरिट के ऊपर, एंड साथ ही साथ अगर किसी का हेल्प या नीड बेस्ड भी है, जी। तो उनका भी क्रिटिकल इवैल्यूएशन करके, उनके अंतर्गत सारा डेटा कलेक्शन करके, हम उनको कुछ लोगों को मंथली प्रोविज़न देते हैं, जी। और साथ ही साथ कुछ लोगों को हम एनुअली भी देते हैं या क्वार्टरली भी देते हैं, डिपेंडिंग ऑन उनका सर्कमस्टेंस क्या इन है। टर्म्स ऑफ मनी ये कितना हो जाता है, कितने से कितना रेंज कर जाता है? देखिए सर, अभी फॉर एग्जांपल वी हैव कवर्ड अबाउट 7500 स्टूडेंट्स। ओके जी। तो उस 7500 स्टूडेंट्स में आपको हर कैटेगरी का बच्चा मिल जाएगा। कोई बच्चा जो है अपना +2 की पढ़ाई कर रहा है या मैट्रिक जिसने पास करा है, तो उसको 2500 या 3000 की भी हेल्प हो रही है। कोई बच्चा जो है कोई पीएचडी करने के लिए किसी बाहर भी स्टेट में भी कर रहा है, अच्छा। सो वी विल गिव देम सॉर्ट ऑफ फंड फॉर लाइक उनका सेमेस्टर अकॉर्डिंगली का। उनका जो हाँ, तो ये बिल्कुल जैसे मैंने पहले कहा, ये क्रिटिकल एनालिसिस करके डेटा ओके, का, ओके। एंड उसका पूरा हमारी जो टीम है उसका एनालिसिस करके वी डू द अच्छा, इसमें डिस्बर्समेंट। गर्ल्स को ज़्यादा प्रेफ़रेंस है या कोई भी? अगर सर हम मेरिट की बात करें तो ये बहुत गर्व की बात है हमारे लिए कि ऑटोमेटिकली जो नंबर्स निकल के आए वो हैं लड़कियों का ही वो इस आएगा, वो तो प्रकार पता के है। कि 65% पहलवान 70% लोग तक जो पढ़ते है नहीं हाँ हैं। जी, तो लड़कियां जो हैं वो एनीवेज बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं और अपनी जी, पढ़ाई को लेके बहुत एम्बिशियस हैं। जी। तो उसमें हम देखते हैं 65% 70%, आज का भी जो हमारा कार्यक्रम है और उसमें। गाँव में कई बार ऐसा होता है कि बच्चों की पढ़ाई छूट भी इसलिए जाती है, कि तो पैसे की कमी है, दूसरा दूर जाना पड़ता है। जी, बट मेरे ख्याल से इसके लिए काफ़ी काबिल तारीफ़ है हमारी गगरेट विधानसभा के जो पेरेंट्स भी हैं, हाँ, हाँ। वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा एक तरीके का वो फ्यूचर को देख के चलते हैं साथ में। खुद के लिए भी अगर स्ट्रगल चल रही हो दिनचर्या में, चाहे वो दिहाड़ी धप्पे वाला भी सिस्टम है, बट उनको अपने बच्चों का जो फ्यूचर है सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ तरीके से उनका एक प्राथमिकता रहती है कि इसको सिक्योर करा जाए। ठीक है। सो बच्चों के लिए हम उनका घर से भी प्रोत्साहन रहता है। जगह-जगह पे हम देखते हैं सर कि कहीं पेरेंट्स का भी रहता है थोड़ा-सा पुशबैक, बट आज की डेट में जो हमने अभी अभियान चलाया उसका सबसे बड़ा जो हमें एक सॉर्ट ऑफ पॉजिटिव दिखा है वो ये है कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा आगे आए हैं। बस देखिए, इट्स नॉट अबाउट द अमाउंट दैट यू आर गिविंग टू अ स्टूडेंट। ओके। अगर आप कभी-कभी किसी बच्चे अवेयरनेस का वाला मामला ज़्यादा है। आप उनको प्रोत्साहित कर देते हैं, आप उनको मोटिवेट कर देते हैं, तो अपने आप ही जो फिर है एक राइट डायरेक्शन में चीज़ जो है चल पड़ती चलनी है। शुरू हो जाती है चीज़ें। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मान लो किसी के पेरेंट्स के पास पूरे सेशन की फीस नहीं है, थोड़ी-सी यहाँ से मिल गई तो वो कहता है कि थोड़ी मैं दे देता हूँ, लेकिन बच्चा आगे निकल जाएगा। एंड इसमें भी सर मैं सिचुएशन बेस्ड रिस्पॉन्स सिस्टम में चलता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी जैसे अभी नया सेशन शुरू हो रहा है कॉलेजेस का, तो 5 अगस्त तक वहाँ पर सेशन शुरू होने थे। तो मैंने 20th जुलाई को स्कीम अनाउंस करी थी, जिसमें हमने 20 दिन के लिए बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी थी कि अगर आपको, जैसे आपने अभी राइटली पॉइंट आउट करा, अगर पार्शियल पेमेंट में हेल्प चाहिए या अगर आपको किसी चीज़ की कमी है, तो वो हमारी संस्था के फीस भी माध्यम पे से उसको करते पूरा हैं, कर देंगे। बुक्स भी क्योंकि देते हैं सर मैंने होता देखा। क्या है कि पेरेंट्स कभी-कभी करंट सिचुएशन में वो लोड नहीं उठा लोन पाते। नहीं उठा पाते। हो सकता है व्यवसाय में मंदी है और या उनको जो लगा कि अभी चलो एक सेशन की आ गई, तब तक हम बिल्कुल, कुछ कर बिल्कुल लेंगे। कुछ कर लेंगे। तो वो जी, भी एक जी। बहुत बड़ा मैंने देखा है कि बजाय बहुत इसके बड़ा कि पुशबैक। एजुकेशन ही बच्चे की छूट जाए, बिल्कुल, बिल्कुल, बेहतर है। बिल्कुल। दूसरा, आपने सुरक्षा की बात करी, सिक्योरिटी की बात करी। गर्ल्स की सिक्योरिटी शुरू से ही कंसर्न रहा है हमारे देश में भी, प्रदेश में भी। सरकारों ने भी कई कार्यक्रम चलाए, वो बीच में चले नहीं चले, वो एक अलग इशू है। आपने भी कुछ सेल्फ डिफेंस का एक चलाया, वो क्या जी, है? जी, जी। तो जैसे हम शिक्षा के ऊपर फ़ोकस करते हैं, साथ-साथ अगर हम स्पोर्ट्स को देखें या खुद के सेल्फ डिफेंस के लिए देखें, जी, तो अभी जब रक्षाबंधन हमारा बीता था, जी। तो हमने एक उसको उपहार के तौर पे मान लीजिए हमने यही बोला था, क्योंकि मैंने लड़कियों को जैसे पहले बताया मैराथन में भी बहुत एक्टिव देखा था। हाँ, सो हमने उन्हीं के लिए स्पेसिफाइड जो है हर संडे को सेल्फ डिफेंस की क्लासेस जो है हमारे संस्था के माध्यम से प्रोफेशनल कोचेज़ जो ऑलरेडी यहाँ पर कार्यरत हैं और जो अपनी आस-पास के हैं उनको बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल ट्रेन लोकल करेंगे। हैं, हमारे एक्स सर्विसमैन हैं जो ऑलरेडी कुछ अकेडमीज़ के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये तो वॉलंटियर हैं वो सारे, या कुछ लोग बिल्कुल, बिल्कुल, पेमेंट बिल्कुल। भी करेंगे? नहीं, नहीं, वो हमारा अगर उनके साथ कोई पर्सनल डीलिंग है, दैट इज़ अ डिफरेंट ओके, इश्यू ऑल टुगेदर, बट लेकिन बच्चों को कुछ बच्चों मिलता के नहीं। लिए इट इज़ कंप्लीटली। और अभी हमने ये एक पायलट मॉडल के तौर पे करा है, राइट। तो बहुत अच्छी ये गर्व की बात है कि कम से कम 50-60 बच्चों का एनरोलमेंट उसमें आ चुका है। तो जो हम फर्स्ट बैच होल्ड करेंगे, आई थिंक वी विल हिट 100 इन दैट। और एक ऐसे एरिया में 100 बच्चियों का एक साथ आना बड़ी और उसका बात है। यूटिलाइज़ेशन करना एक बहुत अच्छी पहल है, कहते हैं ना, शुरुआत। ओवरऑल जो हमारा वोटर है,
उसका 50% सीधे तौर पे महिलाएं हैं, सीधे जी, तौर पे। जी, जी, हमने बच्चियों की बात करी, जी, जो बाकी हैं महिलाएं हैं, जी, 30 प्लस से ऊपर अगर हम ले लें फीमेल्स को, जी। उनके लिए भी आपने कुछ सोचा है माइंड में कि बिल्कुल, आएंगे तो क्या बिल्कुल सर। करेंगे? देखिए, जैसे हम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट में भी देखते हैं कि जी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं, जी, जी, वो चल रहे हैं। जी, बट प्रॉब्लम जो मैंने एक आइडेंटिफ़ाई करी है कि वो जी, एंड यूज़र के साथ कहीं न कहीं कनेक्ट नहीं करा पा रहे हैं। राइट, आप शहद का उत्पादन करा रहे हैं, जी, आप सिलाई-बुनाई करवा रहे हैं, बट वो जो प्रोडक्ट है वो एंड यूज़र तक नहीं पहुँच पा रहा। मार्केटिंग ढंग से नहीं हो अब पाती। आज की डेट में अगर हम हिमाचल प्रदेश सरकार की भी बात करें, एक पैरिटी पर्सपेक्टिव से देखा जी, जाए, जी, तो उन्होंने भी मार्च शुरू करे हैं, जी, उन्होंने भी टेक्नोलॉजी फ्रंटल लिंकेज करने की कोशिश करी है, बट उसकी अवेयरनेस जो नहीं है है। ग्राउंड लेवल पे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में नहीं आ पाई है। तो जैसे अगर जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, इफ वी हैव समबडी इन द आयुर्वेदिक सेक्टर या कोई फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, जहाँ पर हमारी औरतें जो हैं मिलके उनका उत्पादन करा सकती हैं प्रोडक्ट्स का, तो हमें इस वक़्त ज़रूरी है कि उनके प्रोडक्ट की मार्केटिंग हो सके एंड फर्दर उसका सेल हो सके। क्योंकि उनकी जेब में एक रिवॉल्विंग फंड रहना जो चाहिए हमेशा। बन फंड चाहिए उनके सिस्टम को और उनके खुद के पर्सनल मतलब ये नहीं कंजम्पशन है के कि लिए। 20 किलो अचार बना दिया तो जी, बिक ही नहीं जी, रहा, ये अब जी, 10-12 स्वेटर बना दिए तो जी, वहीं पड़े, कोई जी, आएगा तो लेगा। जी, जी, जी। तो इन्वेस्टमेंट जो होगी वो तो कम से कम और रिवर्ट हो। इसमें भी सर, जो हम जहाँ तक रोज़गार की बात करते हैं, मैंने विमेन को एक्चुअली ज़्यादा पुश करा है कि जैसे हमारा कौशल प्रशिक्षण केंद्र है, जी, कि वो वहाँ आके अपने सॉफ्ट स्किल्स को बेटर करें। जब हम विधानसभा में जाएँगे, तो जी, तब इस पे नियम कानून जो है, स्टेट के माध्यम से हम उनको पारित करा के वी विल गेट देम इनटू द फंक्शनिंग ऑफ आवर विधानसभा। क्योंकि अभी मैंने जैसे प्रशिक्षण केंद्र का भी है, वहाँ पर हमारी बहुत सारी औरतें हैं। अगर हमने 100 स्टूडेंट्स को वहाँ से ट्रेन करा है, 35-40 ऑफ देम आर फीमेल्स, जिसमें से 20-25 औरतें हैं, शादीशुदा औरतें हैं जिनके बच्चे हैं। जी। तो उनके जो हमने लेकिन उनको लगता है पर्सनैलिटी, कि अपना भी कोई पर्सनल बिल्कुल, अर्निंग होनी बिल्कुल, चाहिए। हमने उनके पर्सनैलिटी में जो चेंज देखा है 3 हुँ, से 6 महीने की ट्रेनिंग में, हुँ, उन्होंने कंप्यूटर स्किल्स अपने अपग्रेड करे हैं। जी, तो कल को अगर हम सेल्फ हेल्प ग्रुप भी उनके लिए बनाते हैं, फिर बनाते हैं, उसको खुद सस्टेन कर पाएँगे, सस्टेन कर क्योंकि उनको वो टेक्नोलॉजी की एक अवेयरनेस स्टार्ट की होगी। ज़रूरत है, वो मिल बिल्कुल, गया तो फिर बिल्कुल, चल बिल्कुल। जाएगा एंड मामला। सर, यहाँ पर लोगों के आइडियाज़ की बिल्कुल भी कोई कमी नहीं है। कमी नहीं है। उनको पता है कि एंटरप्राइज़ क्या होता है। बट मेरा यही सवाल रहेगा इस सेगमेंट का आखिरी सवाल कि आइडियाज़ की कमी नहीं है, लेकिन ये कमी हमारे विधायकों में क्यों आ जाती है? वो क्यों ये आइडियाज़ नहीं देख पाते? ये जी, चीज़ें तो लोगों के करने की नहीं है ना ये। जी, जी, ये ठीक है, चैतन्य कर रहे हैं, जी, कोई और कैंडिडेट अपने पैसे से कर रहा है, जी, लेकिन सारे जिनको इन काम के लिए भेजा है सबको, सारे के सारे, जी, वो क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि ये तो जी। बेसिकली तो गवर्नमेंट की करने की बिल्कुल, चीज़ें हैं ये। बिल्कुल, तो आपको बिल्कुल। क्या लगता है कहाँ लैग कर जाते हैं हम? देखिए सर, क्योंकि मेरे को लगता है कि राजनीति में भी, हमारे राज्य में भी और देश की भी अगर बात करें, जो अगर हम पिछले 10-15 साल का इतिहास उससे पुराना उठा के देखें, हम बहुत ही रूडिमेंट्री इश्यूज़ में पड़े रह गए थे। जहाँ तक बात रहती थी कि सड़क की, बिजली की, पानी की। हुँ, मैं जब पब्लिक के साथ भी इंटरैक्ट करता हूँ, अगर हम जी, किसी को मोटिवेट भी करते हैं, हम यही बोलते हैं, कल सड़क नहीं थी, हुँ, कल बिजली नहीं थी, हुँ, कल पानी नहीं था, हुँ, आपने खुद भी मेहनत करी, हुँ, आपने अपने बच्चों को भी पालन-पोषण करा, उनको आगे जाके पढ़ाया। बिल्कुल, यहाँ से भी अधिकारी भी निकले हैं, बिल्कुल, यहाँ से साइंटिस्ट भी निकले हैं, यहाँ से बिल्कुल, टीचर्स भी निकले हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, एंड दे हैव गॉन थ्रू द सेम कंडीशंस राइट, जो धरातल पे प्रॉब्लम थी। बिल्कुल, हमें आउट ऑफ द बॉक्स जब तक हम अप्रोच नहीं लेके चलेंगे, इकोसिस्टम में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो वोटर हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो हमारे किसी भी सर्विसेज के कोई डॉक्टर हो या टीचर हो या सर्विसमैन हो, जब तक वो सारे लोग एक सिस्टम का पार्ट नहीं बनेंगे, तब तक तब तक काम नहीं नहीं होगा। बनेगा। हमें वो जो बिल्कुल, मैं घटिया न्यूज़ तो नहीं कहूँगा, बट जो हमारी एक प्रेडोमिनेंट अभी तक कैप्चर करते रहे हैं वोटर की इमेजिनेशन, जी, अगर हम उन मुद्दों पे पड़े रहेंगे और अगर हम अपनी जो खुद की भी थिंकिंग है, हाँ, उसको वहीं तक ही लिमिट सीमित करके रखेंगे रहेंगे, तो प्रॉब्लम तो होगी। फिर प्रॉब्लम आने वाले वक़्त में और ज़्यादा बढ़ जाएगी। हम बात करते हैं रोज़गार की, महँगाई की। जी, अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, अगर आप इकोनॉमिक्स को समझते हैं, जी, तो ये इश्यूज़ क्यों हमारे यहाँ परसिस्ट कर रहे हैं? वो इसलिए परसिस्ट कर रहे हैं क्योंकि हम वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को उस डायरेक्शन में लेके नहीं जा रहे लेके नहीं जा रहे। हैं। जो सरकारी कामकाज है, जैसे आपने कहा, हुँ, विधायक कोई भी जो चुन के विधानसभा में जा रहा है, अगर वो सड़क का निर्माण कर रहा है या पानी की व्यवस्था को बेटर कर रहा है या बिजली को घर-घर लेके जा रहा है, वो किसी के ऊपर साहब एहसान नहीं कर एहसान रहा है। नहीं कर रहा है, वो उसका काम है। वो उसका दायित्व है। दायित्व जब मतदान दिया गया है, तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उन चीज़ों को एंड करे, यूज़र तक पहुँचाए, करे। कंज़्यूमर तक पहुँचाए। जी, हमें उनकी आज टू डे जो लाइफ़ है, जो मेजर पॉइंट है मानव संसाधन, जी, उनका जो हमने सशक्तिकरण करना है, उसके ऊपर नहीं हम फ़ोकस करेंगे, तो देन तो सर अब ये होता है। पानी, बिजली, सड़क की राजनीति जो है, अब तो स्पेशली जो यूथ आगे आ रहा है, उसको अगर हम नरेगा के भी सर अगर नंबर्स देखेंगे, जी, तो जितने भी मैं देखता हूँ, किसी भी पंचायत में जाके देखता हूँ, अधिकतर तरीके से औरतें आगे आके काम करती हैं। वो सुबह अपने बच्चों का वो तैयार भी करती हैं, उनको खाना भी रेडी सारा काम करके देती हैं, आदमी के लिए भी खाना बनाती हैं, फिर बाहर जाके वो नरेगा में भी काम करती हैं, फिर अच्छा, शाम को आके सुबह वाला रूटीन रिपीट दोबारा करती रिपीट हैं, होती है। गौ सेवा भी करती हैं। जी, तो उनके अंदर कितना ज़्यादा पोटेंशियल है, जी, अनहार्नेस पोटेंशियल है, जी, जिसको हम सिर्फ 3 मंथ्स बिफोर इलेक्शन किसी ना किसी तरीके से लुभाने की कोशिश करते हैं। और अभी तो बाद में 15 भूल साल जाते हैं, पहले तो सर बाद वो में भी भूल प्रथा नहीं थी। वो नहीं थी।
अभी हमें को पता है कि लास्ट के 10 दिन में कोई चीज़ पलट जाती है, ऐसा हो जाता है, वैसा होता है। जो तब तक हम इनको नहीं आगे लेके चलेंगे तब तक डेवलपमेंट नहीं है। नहीं होगी। एंड मेरा मानना सर, सॉरी लास्ट में ये भी है कि जैसे आपने ये सवाल पूछा था, अब जो राजनीति का जो एक एंगल है वो भी अब बदलने वाला है। मेरा ये दृढ़ विश्वास है। लोग ढोने वाले नहीं ऐसे लोग। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एंड मैं अपने लिए भी ये वाली बात बोलूंगा, अकाउंटेबिलिटी जब तक हम सिस्टम में नहीं लाएंगे, जवाबदारी नहीं लाएंगे, तो अब जो है पासा जो है वो आने वाले वक्त में पलटता ही रहेगा, जब तक यूजर को वो एक आदमी नहीं मिलेगा, वोटर को वो आदमी नहीं मिलेगा जो एक्चुअली सोसाइटियल बेनिफिट के लिए आगे काम नहीं कर सकता है। तो साफ कहना है चैतन्य का कि आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ करना होगा, और बड़े जो पुराने मुद्दे हैं वो ठीक है, अब जरूरतें हैं, सड़क की भी है, बाकी चीज़ों की भी है, लेकिन उसके साथ कुछ और भी सोचना होगा ताकि लोगों को एक और रास्ता मिले। और आउट ऑफ द बॉक्स चैतन्य और क्या क्या सोच रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, आने वाले सेगमेंट में वो भी देखेंगे। बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस खास कार्यक्रम दावेदार में। चैतन्य शर्मा के साथ लगातार हम बने हुए हैं सुबह से। चैतन्य, इस वक्त जहां हम खड़े हैं ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर मुझे जगह लग रही है, तो इसको लेकर भी आपके कोई प्लान्स हैं, क्या क्या है यहाँ करना चाहते हैं? जी जी बिल्कुल। तो सर ये जो मेरा वार्ड का नाम भी है लोअर भंजाल, अच्छा जी। तो ये पंचायत भी लोअर भंजाल है, और ये हमारा बहुत ही ऐतिहासिक तालाब है। यहाँ पर लोगों की काफ़ी आस्था भी इस तालाब से जुड़ी हुई है। यहाँ पर एक बहुत सक्रिय कमेटी भी है गाँव वालों की, जो निष्पक्षता के भाव के साथ यहाँ पर तालाब की देखभाल भी करते हैं। तो एक्चुअली अगर आप यहाँ देखेंगे भी, जितना भी यहाँ पर ग्रिलिंग का सिस्टम है, जो हमने पाथवे बनाया है, ये हमने फर्स्ट स्टेप अपने 6 स्टेप प्रोग्राम में इस तालाब को लेके जो है इनिशिएटिव शुरू करा था 6-8 महीने पहले। तो अब ये ब्यूटिफिकेशन के लिए हमने एक जनरल अभी चीज़ करी है, जहाँ हमने जाली लगाई है, देन वी हैव डन उसका साइड में रिटेनिंग वॉल का थोड़ा सा मरम्मत, एंड साथ ही साथ में पाथवे बनाए। सो ये एक स्पॉट ऐसा है, एंड एक्चुअली ये हमारे एरिया का इन अ वे एग्जाम्पल है कि हम किस तरीके से अलग अलग जगहों को डेवलप कर सकते हैं। तो ये मैं देख रहा हूँ इस बार इस एरिया, ये जो एरिया सारा का सारा, ये प्लेग्राउंड का भी काम अभी हल्का फुल्का चला हुआ है, अच्छे पेड़ यहाँ पे लगे हैं, तो इनको डेवलप करने के लिए भी कोई योजना है जी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जैसे अगर आप अभी भी देखेंगे, यहाँ पर जो यूथ है वो अपना बैडमिंटन खेल रहे हैं। अलग अलग यहाँ पर हमारे 3-4 चीज़ों का डेवलप करने का प्लान है। जो हमारी यहाँ की पंचायत है, उनका अपना खुद का भी एक प्लान है कि यहाँ पर अपना एक पंचायत घर जो है स्थापित करेंगे। वी वांट टू ब्रिंग अ ट्रेनिंग सिस्टम ओवर है, उसके बाद जहाँ पर बच्चों को आधुनिक टेक्नोलॉजी में ट्रेनिंग दी जाएगी, स्किल डेवलपमेंट का करा जाएगा, एंड साथ ही साथ यहाँ पर टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक हस्तशिल्प केंद्र का भी सेटअप होगा, और लोकल प्रोडक्ट्स हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो 100% विमेन सेंट्रिक होगा। उसमें एम्प्लॉयमेंट भी विमेन को दी जाएगी, साथ ही साथ जो उसका प्रोडक्ट है वो भी विमेन से ही, विमेन वर्कफोर्स से ही बना हुआ होगा। तो उसका भी जो है डीसी साहब से भी चर्चा हुई है इसके बारे में। सो वो यहाँ पर जो है उसका स्थापना करी जाएगी। ये जो तालाब है इसका अपने आप में रेफरेंस भी है, बट अकॉर्डिंग टू अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखेंगे, इस हाईवे का एक्सेस बहुत अच्छा है। तो जैसे हम जानते हैं कि माता चिंतपूर्णी का बहुत श्रद्धालु जो है वो साल भर चला रहता है। साथ ही साथ जब कोई मेला आता है या कोई टूरिज्म की एक्टिविटी आती है, तो नेबरिंग पंजाब से भी बहुत इन्फ्लक्स ऑफ टूरिस्ट होता है। तो वी वांट टू कम अप विद थोड़ा बोटिंग का यहाँ पर सिस्टम शुरू करेंगे। साथ साथ यहाँ पर एक फाउंटेन लगाया जाएगा, ताकि लोकल लोगों के लिए तो एक होगा ही, एक रेस्टिंग पॉइंट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, एक अट्रैक्शन भी होगी। एंड देन पीछे का जो आप एरिया देख रहे हैं, अभी ये इनफॉर्मल तरीके से फुटबॉल एंड वॉलीबॉल का सेटअप है, बट इसको हम प्रॉपर स्टेट ऑफ द आर्ट तरीके से करेंगे। एक तरफ एक क्रिकेट पिच लगाई जाएगी नेट करके, एंड वील हैव अ प्रॉपर 6x6 के लिए, 6x6 फुटबॉल के लिए, एंड देन वॉलीबॉल है उसको थोड़ा फर्दर डेवलप कर दिया जाएगा, और एक बैडमिंटन का। आपकी एक और खास योजना की चर्चा हमने सुनी है, वो उज्जवल योजना। जी, सेंटर की उज्ज्वला है, आपकी उज्जवल है, उसमें क्या डिफरेंस और क्या करते हैं आप? जी, जो सर हमारी उज्ज्वला ग्राम शक्ति योजना है, वो बेसिकली सेंटर्ड अराउंड सोलर लाइट्स है। जब मैं अपने 2020 में इलेक्शन के टाइम पे भ्रमण पे निकला था, और मैंने अपना जितना भी 90% एरिया जो है ऑन फुट कवर करा था, मेरे को एक जो चीज़ बहुत ज़्यादा हर जगह देखने को मिली थी कि अगर सड़कें भी हैं, अगर डेवलपमेंट भी हो रखी है, तो देयर इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम ऑफ लाइट का कवरेज का। अगर हमारे पंचायत के सिस्टम की भी अगर हम लाइट्स देखें, या किसी भी सरकारी सिस्टम जो लाइट आवंटित करी जा रही हैं, किसी का बैटरी का लीकेज है, कहीं पर बैटरी चोरी हो गई है, आज की डेट में तो टेक्नोलॉजी के ज़माने में एक सोलर लाइट जो है वो मार्केट में इज़ गोइंग फॉर 5,000-6,000।
अब जो एक सरकारी सिस्टम है थ्रू एनी चैनल हम देख रहे वो हैं अलग चीजें हैं। वो क्वाड्रुपल प्राइस पे जा रही हैं। क्वाड्रुपल प्राइस पे जा रही हैं वो तो एक अलग विषय है ऑल टुगेदर, बट उनकी एएमसी नहीं है। सो जगह पर आप बहुत सारी जगहों पे देखेंगे हमारी ट्रेडमार्क रेड एंड सॉरी येलो एंड ब्लू लाइट्स हैं। मैं ये देख भी रहा हूँ, एक सामने लगी जी हुई है जी ये, जी 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 और आगे भी लगी है लाइन बिल्कुल, में। हमने ये लाइन से पूरा कवरेज करा हुआ है यहाँ पर। सोलर लाइट्स जी, आपने लगवाई है। बिल्कुल बिल्कुल। कितनी लगवा दी होंगी ये अपने आप? ये हमारे एरिया जो मेरा निर्वाचित क्षेत्र है लोअर बंजाल वार्ड का, यहाँ पर हम ऑलमोस्ट 3000 लाइट्स जो हैं लगा चुके हैं। अभी जो बाकी का हमारा वार्ड नंबर 15, 16 एंड गगरेट नगर पंचायत एंड दौलतपुर नगर पंचायत का एरिया पड़ता है, यहाँ पर हमारा काम भी अब आरंभ हो चुका है। जितने भी समुदाय, जितने भी हमारे सामूहिक स्पॉट्स हैं उनको हम अभी कवर कर रहे हैं, एंड देन इसी के बाद देन वी विल गो इनटू लोकलाइज कवरेज, वार्ड बाय वार्ड का कवर करेंगे हम। नहीं तो ये इसमें जिला परिषद की लाइट से भी कर रही हैं अपनी जेब से? मैं सर जितनी भी लाइट्स हैं ये हमारा जो संस्था है उसके सहयोग से YSP हमने करा है। हमारे 2-3 अच्छे पार्टनर्स हैं जिनका उनका बिजनेस ही इसका है। तो आजकल तो CSR का ज़माना है, पीपल वांट टू डू 1% 2% फ्रॉम देयर वर्क, तो बहुत लोगों का सौजन्य रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड बेस्ट, जैसे मैं पहले कह रहा था, इसमें ये सर हमारी भी जो लाइट्स हैं उनकी टोटल AMC की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। चाहे वो 1st डे पे हो, चाहे वो 100 डे पे हो, चाहे वो 500 डे पे हो, कोई भी इशू आता है हमारी हेल्पलाइन पे फ़ोन आता है, हमारी टीम जो मेंटेनेंस की है वो ऑन स्पॉट जाती है, चेक करती है, रिपेयर करना हो तो रिपेयर करती है, वरना चेंज कर देती है। तो ये एक्चुअली फ्रॉम एन एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू भी लोगों को दर्शाने के लिए ये ज़रूरी है कि सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी अगेन। आपने एक घोषणा कर दी, एक चीज़ बोल दिया, आपने उसको लगा दिया, उसके बाद भी उसको आपने धरोहर की तरह संभालना, और फिर उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कोई चुरा के ले जाएगा बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये बाजारों में भी लगी है या? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ पर तो सर जो वार्ड नंबर 17 है वो कवरेज जो है हमने ऑलमोस्ट हर जगह कर दिया है। कहीं से भी अगर कंप्लेन आती है, कोई शॉर्टेज है, हम उसको भी टाइम अनुसार जो है पूरा करते रहते हैं। लोग विधायक बनाएंगे तो फिर ये एक्सपेंड हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड विधायक ही नहीं, ये मेरा अगले 2 महीने का भी प्लान है कि हम इसको हर जगह जो है लेके जाएंगे जहाँ तक सर हम सुरक्षा की बात करते हैं, स्पेशली फॉर विमेन। और हमारे यहाँ पर जैसे मैंने आपको कल का भी आंकड़ा बताया, कुछ औरतें भी थी इसमें जिन्होंने 12 किलोमीटर की रेस खत्म करी। सो लोगों को फिटनेस का जनरली भी है, एक वेलबींग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एंड किसी को अपने यातायात में भी अगर कहीं जाना है, जनरल ट्रांसपोर्ट में भी। हमारे यहाँ स्नेक बाइट्स बहुत कॉमन है, यहाँ पर एनिमल्स का जो कभी कभी वो डाइवर्ट हो जाते हैं ह्यूमंस की तरफ, उनका भी रहता है। तो कुछ हमारा जो थोड़ा ऊपर का एरिया, हमारे जो टिल्लों जोन में अगर लाइट लूट होगी तो बिल्कुल बिल्कुल, तो उससे एक बहुत बड़ी सहूलियत रहती है। हम अगर बिल्कुल ही माइक्रो एनालाइज करें सर, तो बच्चे जो शाम को भी पढ़ रहे हैं, खासकर लड़कियां, लाइट से एक साइकोलॉजिकल एंड एक एक्चुअल फिजिकल बेनिफिट भी लोगों को लगता है कि हाँ एक सुरक्षा है। तो कुछ चीज़ों को हम कभी ना कभी उतनी तवज्जो नहीं देते, बट वो एक सामान्य तौर तरीके से एक जनमानस के व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी सहूलियत होती है। सो आई थिंक वो गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो, एंड मेरा तो ये मानना है कि ये प्रदेश वाइड हर जगह अडॉप्ट होना चाहिए। क्योंकि अगर आप हिमाचल में कनेक्टिविटी देखेंगे, बिकॉज ऑफ टूरिज़्म ऑल्सो, एंड हमारा जो ऊपर का माउंटेनियस रीजन भी है, जितना भी हमारा पर्वतीय क्षेत्र भी है, वहाँ पर रोड्स की कनेक्टिविटी अब जो है बेटर होती जा रही है। दिस इज़ वन एरिया वी नीड टू फोकस ऑन। इस पे फोकस करेंगे तो और करने बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए जी, काफ़ी चर्चाएं आपसे हुई और काफ़ी होती रहेंगी आने वाले टाइम में भी। तो आपने हमारे लिए समय निकाला, आपकी दावेदारी हमने जांची, और उम्मीद करते हैं कि आपके लोगों को भी पसंद आएगी। वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।